नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। सरपंच संघ जिला भीलवाड़ा की मांगों के संबंध में सरपंच संघ राजस्थान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सरपंच संघ जिला भीलवाड़ा और जिला कलेक्टर भीलवाड़ा के मध्य कई बार मौखिक समझौते हुए, परंतु उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे सरपंचों में रोष है। सरपंच संघ को मांग पत्र सौंपकर आग्रह किया कि इनका शीघ्र निराकरण किया जाए, अन्यथा मजबूरन आंदोलनरत होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आज राजस्थान सरपंच संघ द्वारा भीलवाड़ा जिले के कलेक्टर साहब से सब सरपंचों ने इकट्ठे होकर कुछ मांगे रखी है, जिनमें प्रमुख मांग ये है कि 60-40 के अनुपात में नरेगा में जो पक्के कामों की स्वीकृति के लिए गाइडलाइन के कारण कठिनाइयाँ हो रही है, इसका सरलीकरण किया जाए एवं समस्त प्रमाण पत्र पंचायत समिति के सहायक अभियंताओं से लेकर ही कार्य को स्वीकृत किया जाए। दूसरी मांग हमने रखी कि MMS पोर्टल नेटवर्क आदि की समस्याओं के कारण अपलोड होने में जो कठिनाई आ रही है, इसका निराकरण किया जाए। तीसरा, सरपंच संघ भीलवाड़ा मांग की है कि 1/4/2018 से JTA से जो वित्तीय अधिकार हटने के उपरांत भी मूल्यांकन के बिना JN AN के हस्ताक्षर से महानरेगा के कच्चे कार्यों का भुगतान किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। ये मांगे हमने रखी और कलेक्टर साहब ने इनका निराकरण के लिए पूरा भरोसा दिलाया। और ठीक, आपका नाम? मेरा नाम शक्ति सिंह, मैं अध्यक्ष सरपंच संघ भीलवाड़ा। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आदर्श पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संबंध में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट व उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आदर्श वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के लिए तथ्यहीन बयान उनके मानसिक दिवालियापन का सबूत है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भारत के महान आदर्शों के लिए अनावश्यक विवादित बयानों से जन भावनाएं आहत हुई हैं तथा समाज में रोष व्याप्त हो रहा है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी निर्विवादित रूप से भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में स्वतंत्रता, त्याग, बलिदान तथा शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में महाराणा प्रताप पर निर्वाचित टिप्पणी करना अशोभनीय है। हमारे राष्ट्रीय आदर्शों के लिए अनावश्यक रूप से टिप्पणी करने वालों का कड़ा संदेश जाना आवश्यक है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राजस्थान सरकार से मांग करती है कि गोविंद सिंह डोटासरा को तुरंत प्रभाव से पद मुक्त किया जाए तथा अपने दिए गए बयान के लिए समाज में सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा द्वारा जो हल्दी घाटी का युद्ध था, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध एक सत्ता संघर्ष जो बताया है, और निश्चित रूप से पूरा हिंदू समाज इसकी गौर भर्त्सना करता है। केवल हल्दी घाटी का युद्ध सत्ता संघर्ष नहीं था, ये मातृभूमि का प्रेम था, स्वाभिमान के प्रति यह युद्ध लड़ा गया। केवल एक कास्ट नहीं थी, महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम का सूरी थे, गौडुलिया लोहारों ने हल्दी घाटी के युद्ध में हजारों तलवारें बनाई है। यहाँ तक कि भामाशाह ने अपना सब कुछ देने के पश्चात भी हल्दी घाटी के युद्ध में तलवारें चलाई है। तो ये केवल एक जाति समुदाय का युद्ध नहीं था, ये संपूर्ण मेवाड़ को, ये गोविंद डोटासरा के बयान से संपूर्ण मेवाड़ में जो क्षति पहुंची है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द गोविंद डोटासरा को प्रदेशाध्यक्ष पद से बर्खास्त करें, अन्यथा ये कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और करणी सेना, संपूर्ण हिंदू समाज और छत्तीसी कौम, हम पूरे राजस्थान में एक उग्र आंदोलन करेंगे। अगर गोविंद डोटासरा ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगी और कांग्रेस ने अगर उनको बर्खास्त नहीं किया, तो अगले चुनावों में इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। हेमेंद्र सिंह काचोला, करणी सेना प्रदेश प्रवक्ता। भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया के पुराने आवास पर सोमवार दोपहर चोर गिरोह से जुड़े 5 बाल अपचारियों ने धावा बोलते हुए मकान में न केवल तोड़फोड़ की, बल्कि सामान चोरी कर कट्टों में भर लिया। लेकिन भागने से पहले ही आसपास के लोगों ने इन बाल अपचारियों को पकड़कर सुभाषनगर पुलिस को सौंप दिया। सांसद का कहना है कि इसी मकान में चौथी बार चोरों ने वारदात की है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से भी इस मामले में बातचीत की। सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया ने बताया कि उनका पुराना मकान
B204 आरके कॉलोनी में स्थित है, जहां वे 19 साल तक निवासरत रहे। अभी यह मकान खाली पड़ा था, इसमें ऑफिस बना हुआ है, फाइलें पड़ी है, वे कभी कभार ऑफिस आते हैं। सोमवार दोपहर मकान सूना था। चोरों ने मकान के ताले चटका दिए, विभिन्न कमरों में खिड़कियां दरवाजे तोड़ दिए, गीजर नल की टोटियां पंखे खोल लिए, सामान बिखेर दिया। चोरों ने चोरी किया सामान कट्टों में भर लिया। इस दौरान आसपास के लोगों को चोर मकान में घुसने की जानकारी हुई तो उन्होंने 5 जनों को मकान से पकड़ा। सभी बाल अपचारी हैं, जिन्हें बाद में सुभाष नगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। बढ़िया ने बताया कि इसी मकान में पूर्व में भी 4 दफा चोरी हो चुकी है। नहीं, कोई खाली मकान था, मेरा ऑफिस है यहाँ पे, तो कभी मैं आता हूँ काम कर बैठता हूँ तो कोई घुस गए, सब अंदर सारी तोड़ फोड़ कर दी। जितने भी लोहे के सामान थे सबको तोड़ कर इकट्ठा रख दिया, गीजर नल और बाकी चीज़ें भी, और ले जाने के फिराक में थे, पर पड़ोसियों की वजह से बच गए। आपका पुराना निवास है मेन ये पुराना निवास है, मैं यहाँ पे 19 साल रहा हूँ। बिल्कुल पोस्ट कॉलोनी है और बिल्कुल अंदर ये भी घटनाएं हो रही, पुलिस पूरी तरह लापरवाही है। तो अब देखो पुलिस करेगी जांच का कि इनसे जो मिलने लड़के पकड़ में आए हैं उनसे पूछता, और काफ़ी जो वारदातें भिलवाड़ा में हुई है ना उसका खुलासा होना चाहिए। सर पहले भी 2-3 बार ऐसी वारदात हुई है। तीन चार चौथी बार है ये, 3 बार पहले भी हो चुकी है इस कम घर में। इसको लेकर सर एसपी साहब को कहा है? मैंने एसपी साहब से रिक्वेस्ट की, मतलब पूरी तोड़ फोड़ कर दी है, पूरा तोड़ दिया, पूरी तोड़ फोड़। और कोई मतलब कीमती सामान और कोई नहीं, कीमती सामान नहीं, सारा नल वगैरह ये सब तोड़े, बाकी तो कुछ नहीं था। ऑफिस है तो ऑफिस के कागज और फाइल पड़ी हुई है, उसमें कोई। भिलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में रविवार को एक ट्रक चालक के 3 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी के मामले में पुलिस की जांच में तेजी आई है। टीम ने घटना के दूसरे दिन सोमवार को जांच टीमों ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए साक्ष्य जुटाए। वहीं जांच अधिकारी ने मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज किए। फिलहाल पीड़ित बच्ची व भीड़ के हाथों पिटे आरोपित का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश का एक परिवार 3 साल की बच्ची के साथ भीमगंज थाना सर्किल में किराए से रह रहा है। इसी मकान में रोड़ी निवासी 40 वर्षीय हनुमान पुत्र कृष्णा राम मेघवाल भी किराए से रहता है, जो ट्रक चालक है। रविवार को 3 साल की बच्ची को घर छोड़कर उसकी मां आसपास किसी काम से गई थी। उधर आरोपित हनुमान ने बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ दरिंदगी की। इसकी भनक लगते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई। मासूम से दरिंदगी को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने आरोपित की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वे घायल हो गया। वहीं बच्ची की भी इस घटना से हालत बिगड़ गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसकी जांच महिला सेल प्रभारी डीएसपी राहुल जोशी को सौंपी गई। इस बीच मामले की जांच में तेजी आई। सुबह एफएसएल व एमओबी की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां जांच पड़ताल कर साक्ष्य एकत्रित किए। वहीं दूसरी ओर जांच अधिकारी जोशी ने जिला अस्पताल पहुंचकर मामले से जुड़े गवाहों के बयान लिए। फिलहाल पीड़ित बच्ची व आरोपित का उपचार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि अस्पताल से डिस्चार्ज करने पर आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के बजट से व्यापारियों को क्या उम्मीदें हैं? व्यापारियों के लिए बजट में क्या खास है? कैसा हो इस बार का बजट? आदि बातों को लेकर लोकवाणी टीम ने आगामी बजट को लेकर व्यापारियों से चर्चा की। देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। भारत के मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध कपड़ा मंडी भिलवाड़ा, और आने वाले बजट को लेकर भिलवाड़ा के व्यापारियों को क्या उम्मीद है और सरकार से क्या ये और उम्मीद लगाए बैठे जिससे कि भिलवाड़ा का विकास और तेजी से हो सके। इसी को लेकर आज हम भिलवाड़ा के जो अलग अलग जो एसोसिएशन है, उनके जो पदाधिकारी है, व्यापारी है, इनसे चर्चा करते हैं। आने वाले जो सरकार का बजट आ रहा है, गहलोत सरकार, इसको लेकर भिलवाड़ा क्या उम्मीद करते हैं जी? राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है और हम सब जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं और आम जनता भी है, वो एक डिमांड करती है कि जो टेक्सटाइल पार्क है, जो भिलवाड़ा जिले की वर्षों पुरानी डिमांड है, और सबसे बड़ी बात है जो एशिया की नंबर 1 मंडी है भिलवाड़ा, जो भिलवाड़ा टेक्सटाइल का हब है, जिसको एशिया का नंबर 1 मंडी माना जाता है, उस टेक्सटाइल हम उसके लिए कैपेबल हैं, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये टेक्सटाइल पार्क यहाँ भिलवाड़ा में लगना ही चाहिए। केवल राजनीतिकरण की वजह से, अशोक गहलोत की हठ धर्मिता की वजह से जोधपुर में नहीं जाए, नहीं तो भिलवाड़ा जिले के सभी वासी आंदोलन करेंगे। भिलवाड़ा का हक बनता है, इसलिए ये टेक्सटाइल पार्क यहाँ लगना चाहिए। जो भी उद्योगपतियों की समस्याएं हैं, प्राथमिकता के आधार पर उस पर निराकरण करना चाहिए, और एकल खिड़की का जो कॉन्सेप्ट है वो लाना चाहिए, क्योंकि व्यापारी मारा अलग अलग डिपार्टमेंट में फटता फिरता है। उद्योगपति का जो है वो पलायन कर रहे हैं अन्य राज्यों में, ये सबसे बड़ी दुखदायी व्यवस्था है। बिजली की दरें लगातार बढ़ रही है एक तरफ, दूसरी तरफ जो सोलर पे आत्मनिर्भर होने की वजह से राजस्थान में सबसे बड़ा नाम राजस्थान का आ रहा है, सोलर हब बनने जा रहा है।
और राजस्थान सरकार की, कांग्रेस सरकार की हठधर्मिता देखिए, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया और सरचार्ज बढ़ा दिया। क्या करना चाह रही है सरकार? हमारी मांग है सोलर के अंदर टैक्स फ्री किया जाए और प्राथमिकता के आधार पर सोलर और लगाए जाए, जिससे बिजली की दरों में कमी होगी, जो व्यापारी उद्योगपति बढ़ेंगे। और व्यापारी इनकम टैक्स देता है, सेल टैक्स देता है, तो व्यापारी चाहता है कि उनको सुविधाएं भी मिले, केवल वो बलि का बकरा नहीं है जो आवेर काट दे। 2023 का चुनाव आने वाला है और दिखा देंगे व्यापारी सब एकजुट है। धन्यवाद। कैलाश सोनी। गहलोत सरकार का बजट रहने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद यही करते हैं कि गहलोत सरकार इस बजट में कम से कम सोलर पे जो उद्योग जो पलायन हो रहे हैं, जो एमपी में जा रहे हैं या गुजरात में जा रहे हैं, तो आपसे आशा यही है इस बजट में कि इस बजट में कम से कम सोलर को और बिजली की जो व्यवस्था है उसको सुचारू करे, इससे व्यापार पलायन नहीं हो और पुनः भीलवाड़ा का विकास निरंतर चलता रहे। आने वाले बजट से क्या उम्मीद करते हैं सरकार? मैं एज ए कैरियर काउंसलर पिछले 25 सालों से बेरोजगारों के बीच में उनकी कैरियर काउंसलिंग का काम कर रहा हूं और जहां तक मेरा सोच है, गहलोत साहब एक बहुत ही अच्छे राजनेता भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले 5-6 सालों से यहाँ की जो जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं वो व्यवस्थाएं बड़ी चरमरा गई है। बेरोजगार बड़े हताश हैं, कोई समय पर परीक्षा नहीं हो पाती है, परीक्षाएं होती है तो उनके पेपर आउट हो जाते हैं, पेपर आउट नहीं होती है तो उनके जो रिजल्ट पर स्टे आ जाता है और एक एक परीक्षा की प्रक्रिया 3-3, 4-4 साल तक अटक जाती है। बेचारा बेरोजगार बड़ा परेशान होता है और उनके घर में जहाँ उनकी आर्थिक स्थिति सक्षम नहीं होती है तो उन्हें हालत ये हो जाती है, उनको सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है, उनके ब्याह संबंध में परेशानी आती है। इसलिए मैं आज बजट के जो इसमें मैं चाहता हूँ कि गहलोत सरकार बेरोजगारों के हित में थोड़ा अच्छा निर्णय ले और ऐसी परीक्षाओं की प्रणाली जो केंद्र सरकार चला रही है, जैसे IAS हुई, UPSC की इतने एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ कभी कोई पेपर आउट होना या पेपर लीक होना, कोई नकल होना ऐसा संभव नहीं हो पाता है। वो परीक्षा प्रणाली राजस्थान में भी अपनाई जाए। इसके पीछे हो सकता है कि कुछ धन का इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन ये एक बार इन्वेस्टमेंट होगा, इसका लंबे समय तक बेरोजगारों को बड़ा हित होगा। इसके बारे में आपको एक सुझाव देता हूँ, गहलोत साहब उस पर थोड़ा सा ध्यान देवे कि परीक्षाएं जो जिस परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं होती है वहाँ अभी कहीं CCTV नहीं लगे हुए हैं, या CCTV लगे हुए हैं तो उनका सारा कंट्रोलिंग प्रिंसिपल के रूम में होता है, उसके बजाय उसका एक बड़ा बाहर LED बड़ा है 50 इंची या 70 इंची बड़ा LED जो आराम से 12,000 में किराए पे मिल जाएगा, उसका डिस्प्ले बाहर किया जाए परीक्षा केंद्र के बाहर। और आम पब्लिक को या दूसरे उनके परीक्षार्थियों के माँ बाप जो पेरेंट्स हैं उनको ये कहा जाए कि आप उस LED पे कंटिन्यू बात रखें, उसमें कोई भी अनियमितता दिखाई दे, कोई नकल करता पाया जाए तो वह निष्पक्ष रूप से उस केंद्र अधीक्षक को उसकी सूचना दे सकते हैं और इससे एक कम समय में नकल पर अच्छी रोक लगेगी और पारदर्शिता आएगी। बेरोजगारों के हित में ये सबसे बड़ा प्रयास हो सकता है। मैं माननीय गहलोत साहब से ये चाहूँगा कि इस पक्ष पे ठंडे दिमाग से काम ले और लंबी प्रक्रिया अपनाई जाए शीघ्र से शीघ्र। जब अपने आसपास के राज्यों में इतनी सारी भर्तियां निकल रही है, इतने सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, बड़े आसानी से हो रहे हैं, उसी प्रक्रिया को राजस्थान में लाया जाए। समय समय पर जो एग्ज़ाम समय पर रिजल्ट आ जाए, समय पर परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। मैं अरुण संतोष मुच्छाल, कैरियर काउंसलर, भीलवाड़ा। बजट से क्या उम्मीद है सर? पंकज सूर्या, क्लॉथ मर्चेंडाइजेशन भीलवाड़ा उपाध्यक्ष। मैं चाहता हूँ भीलवाड़ा में जो उद्योग चल रहा है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जाए और जो बिजली की दरें राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, बिजली की दरों को कम किया जाए। सेंट्रल से कपड़े पे GST लगी है, काफ़ी वर्षों से GST नहीं थी, तो स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा इसका रिकमेंडेशन करके GST को कम करवाएं, क्योंकि कपड़ा एक आम आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़े पे GST नहीं है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रयास करके GST को फ्री करवाने की कोशिश करे। GST एक जगह लग जाए ताकि व्यापारी परेशान नहीं हो, यही चाहते हैं। धन्यवाद सर। आने वाले बजट से क्या उम्मीद है? कोरोना काल के बाद राजस्थान में मध्यम वर्ग के परिवारों की स्थिति बहुत नाजुक है। मध्यम वर्ग परिवार टोटल व्यापार करता है या नौकरी करता है, नौकरी भी ज़्यादा प्राइवेट में करते हैं, तो उनका जीना इस टाइम दुर्लभ हो रहा है, क्योंकि बजट सारा 2 साल में कोरोना की वजह से बिगड़ा हुआ है और व्यापारियों का जो मार्केट है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार जो बजट देवे उसमें मध्यम वर्ग को कुछ न कुछ राहत मिले, जिससे क्या है कि कुछ रोजगार मिले उनको। और भीलवाड़ा शहर में कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगवावें तो बहुत ज़्यादा भीलवाड़ा के लोगों को रोज़गार मिलेगा।
और यहाँ पर जो टेक्सटाइल का बहुत बड़ा एक व्यापार है, उस टेक्सटाइल व्यापार में अगर टेक्सटाइल पार्क आता है तो भीलवाड़ा शहर को व्यापार के दृष्टि से और जो आम जो जनता है यहाँ की, उसको बहुत बड़ा रोज़गार मिलेगा टेक्सटाइल पार्क आने से। और जो बिजली की दरें राजस्थान की दूसरे स्टेट से ज़्यादा है, इसमें मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ के लिए बिजली की दरें हैं उनमें कुछ कम करी जाए, जिससे क्या है जो बड़े उद्योगपति है वो पलायन कर रहे हैं। एमपी, गुजरात, कुछ लोगों ने भी नीमच में भी जगह खरीदी है, तो वो लोग पलायन से रुके और भीलवाड़ा शहर की उन्नति प्रोग्रेस में जो है उन बड़े इंडस्ट्रीज़ का योगदान रहता है। उससे क्या है कि नीचे से जुड़े हुए सबके तबके को उससे रोज़गार मिलता है। तो मैं मुख्यमंत्री साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल मार्केट भीलवाड़ा में आवे और बिजली की जो दरें हैं वो भीलवाड़ा के में मतलब पूरे राजस्थान में कम करें, जिससे राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लग सके। और दूसरी जो आप अभी ये योजना क्षेत्र के पट्टे अभी आपने नहीं बनाने शुरू किए हैं, इनको बनाने चाहिए। बाकी गैर योजना क्षेत्र के पट्टे बन रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया इसके बारे में। और भी दूसरे जो लीज वगैरह आपने जो माफ़ की है वो भी राजस्थान में एक मिसाल कायम की है। अब जो योजना क्षेत्र के पट्टे हैं अगर वो बनते हैं तो उसमें क्या है, योजना क्षेत्र में मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, उन लोगों के 2 साल से कोरोना काल में बहुत तकलीफ आई है। अगर पट्टा होता है तो कोई भी बैंक लोन देने को तैयार हो जाती है, पट्टा नहीं होता है तो उनको लोन नहीं मिलता है, उनसे उनकी आर्थिक स्थिति दुनिया भर की गिर रही है। अभी अखबार में एक दिन आया था 1 लाख लोगों का सोना जो कोरोना काल में गिरवी रखा था वो सारा बैंकों में नीलाम हो रहा है। इससे जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो बिल्कुल ही मर रहे हैं। उनको मतलब आपको ऑक्सीजन देनी चाहिए, जिससे क्या है कि राजस्थान आपको याद करता रहेगा कि भी मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत के कार्यकाल में हमारे को इस प्रकार का सहयोग मिला। और पुलिस प्रशासन में भी राजस्थान सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ड्यूटी लगवानी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जितने पुलिस अधिकारी ज़्यादा होंगे तो अपराध कम होंगे, ड्यूटी पे ज़्यादा होंगे तो अपराध कम होंगे। सीसीटीवी कैमरे भी ज़्यादा लगने चाहिए। राजस्थान में अपराध और बलात्कार की जो घटना बढ़ रही है वो मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा उस पर अंकुश लगावे। और आप जो बजट में राजस्थान सरकार द्वारा पेश करेंगे उसमें राजस्थान की जनता का हित को ध्यान में रखते हुए पेश करेंगे। शांति प्रकाश मोहता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष फूटवेयर एसोसिएशन भीलवाड़ा। बिल्कुल, तो ये थे भीलवाड़ा के जुड़े कुछ व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी जिन्होंने प्रदेश के अंदर जिस प्रकार आने वाला बजट है उसको लेकर भीलवाड़ा के अंदर जिस तरह मेगा टेक्सटाइल पार्क आ रहा है उसके साथ ही करों में वे कुछ रियायत देने के साथ ही जिस प्रकार बिजली की जो बड़ी दर है इसमें कुछ रियायत करने की सरकार से अपील की है। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर
पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर जीएल शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला एमजीएच परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर एसएन नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भिलवाड़ा शहर के विजय सिंह पथिक नगर इलाके में सोमवार को सड़क पर दौड़ती एक्सयूवी भभक उठी। गनीमत रही कि बोनट से धुआं उठने की जानकारी गाड़ी मालिक को लग गई। उन्होंने गाड़ी को रोक लिया, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। उधर आग इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। विजय सिंह पथिक नगर निवासी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनवारी लाल ने बताया कि सोमवार को वे घर से साइट के लिए रवाना हुए। उनके साथ पड़ोसी राजेश पियानी भी थे। दोनों घर से करीब 500 मीटर दूर पहुंचे थे कि चलती हुई एक्सयूवी के बोनट से धुआं उठता नजर आया। इसके चलते गाड़ी रोक दी। सोमानी ने बताया कि गाड़ी साइड पर लगाकर उन्होंने जैसे ही बोनट खोला, आग भभक उठी। इसके चलते एक्सयूवी जल गई। सोमानी ने तुरंत ही इसकी सूचना नगर परिषद फायर स्टेशन को दी। दमकल मौके पर पहुंची और अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया। उधर एक्सयूवी में लगी आग से क्षेत्रीय लोगों में दहशत फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना पर सुभाषनगर थाने का जाप्ता भी मौके पर पहुंचा और घटना की जानकारी ली। सोमानी ने एक्सयूवी शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। गणतंत्र दिवस शिविर दिल्ली में भाग लेकर भिलवाड़ा लौटने पर वस्त्र नगरी में जगह जगह स्वागत किया गया। 5 राज इंडेप कंपनी भिलवाड़ा के एनसीसी कैडेट संगम विश्वविद्यालय ने बीसीए पाठ्यक्रम में अध्ययनरत गौतम जोशी का चयन आरडीसी में हुआ था। संगम विश्वविद्यालय के एनसीसी अधिकारी एएनओ लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने बताया कि गौतम जोशी का सर्वप्रथम यूनिट स्तर पर चयन हुआ। इसके बाद भिलवाड़ा में इंटर ग्रुप कंपटीशन में चयन हुआ तथा उसके बाद जयपुर में आयोजित 40 दिवसीय विभिन्न प्री आरडीसी शिविर में चयन के बाद गणतंत्र दिवस परेड शिविर में चयन हुआ था। सर्वप्रथम कैडेट गौतम का 5 राज स्वतंत्र कंपनी में कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा के तत्वावधान में स्वागत किया गया, जिसमें समस्त सैन्य स्टाफ एवं एनसीसी कैडेट ने माला पहनाकर बधाई दी। भिलवाड़ा शहर में खुली जीप में जगह जगह स्वागत कार्यक्रम के पश्चात गौतम संगम विश्वविद्यालय में जीप में पहुंचा, जहां समस्त एनसीसी कैडेट ने एनसीसी बैंड से स्वागत किया। संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने गौतम को अपने द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्य के लिए बधाई दी। कुल सचिव प्रोफेसर राजीव मेहता ने गौतम के परिवार वालों को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने एनसीसी विंग की तरफ से कैन देकर कैडेट को प्रोत्साहित किया। स्वागत कार्यक्रम में समस्त डीन, डिप्टी डीन, फैकल्टी, स्टाफ, कैडेट आदि उपस्थित थे। गौतम जोशी ने अपने दिल्ली तक के सफर को सभी के बीच सजा किया। स्वागत की इस कड़ी में संगम ग्रुप के चेयरमैन रामपाल सोनी तथा संगम ग्रुप के एमडी डॉक्टर एसएन मोदानी ने भी गौतम जोशी का स्वागत किया तथा अपने जूनियर कैडेट को भी सफलता पाने के लिए गौतम को प्रेरित किया। ज्ञात रहे कि कैडेट गौतम जोशी ने दिल्ली में फ्लैग एरिया, प्रधानमंत्री रैली परेड, सांस्कृतिक आदि प्रतियोगिता में भाग लिया। दिल्ली में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, डीजी एनसीसी आदि से मिलने का मौका मिला। सिखवाल युवा प्रकोष्ठ की बैठक सिंह ऋषि संस्थान शास्त्री नगर में आयोजित हुई, जिसमें सर्वसहमति से दीपक पांडे को शहर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में संपूर्ण जिले के पदाधिकारी व युवा उपस्थित हुए और सदस्यता अभियान और छात्रावास पर विशेष चर्चा हुई। सवाईपुर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय गैर आवासीय एबीएल प्रशिक्षण शिविर का
शुभारंभ हुआ। शिविर का समापन 23 फरवरी को होगा। शिविर व्यवस्थापक विमल आचार्य ने बताया कि सवाईपुर विद्यालय में 21 फरवरी से 23 फरवरी तक 3 दिवसीय गैर आवासीय ABL प्रशिक्षण शिविर चलेगा, जिसका शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में मां सरस्वती की ईश्वर वंदना से प्रारंभ हुआ, जिसमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारी अनिल बांगड़, सत्यनारायण पटवारी, सुठेपा प्रधानाचार्य मुकेश पड़िया, संदर्भ व्यक्ति शांतिलाल छापरवाल व बन्नालाल गुजर उपस्थित थे। प्रशिक्षण शिविर में कुल 66 संभागियों को आमंत्रित किया गया। उक्त प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को नवाचार के साथ शिक्षण कार्य आनंददायी पूर्ण करवाने की विधाओं के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर अत्यधिक बल दिया गया। सवाईपुर कस्बे से कोटड़ी रोड पर रेडवास पर शराब की दुकान को चोरों ने बीती रात को निशाना बनाया। दुकान का शटर तोड़कर चोर दुकान में घुसे, जहां से लाखों रुपए की शराब पर हाथ साफ किया। सुबह चोरी का पता चला। सूचना पर कोटड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रेडवास चौराहे पर स्थित देसी व अंग्रेजी शराब की दुकान को बीती रात को चोरों ने अपना निशाना बनाया, जहां चोर दुकान का शटर तोड़कर दुकान में घुसे और यहां से तकरीबन 3 लाख रुपए की शराब पर हाथ साफ कर लिया। सुबह ग्रामीणों को चोरी की घटना का पता चला तो दुकानदार को फोन किया। वह मौके पर पहुंचे। दुकानदार ने कोटड़ी थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर कोटड़ी पुलिस थाना दीवान प्रभु सिंह व कांस्टेबल विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे। यहां आसपास की दुकानों पर लगे CCTV फुटेज चेक कर रहे। इससे पूर्व भी तकरीबन 1 साल पूर्व चोरों ने दुकान को निशाना बनाया था। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधिपति देवेंद्र कच्छावा ने नौगांवा की माधव गौशाला का अवलोकन कर गतिविधियों को सराहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ठाकुर जी की कृपा से आज माधव गौशाला में गोमाता के दर्शन व मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। इससे मुझे काफी आत्म शांति मिली। माधव गौशाला में भी व्यवस्थाएं काफी अच्छी है। साफ सुथरे माहौल में गोमाता की सेवा इससे पहले कहीं नहीं देखी। परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान के प्रचार प्रमुख दिलीप व्यास ने बताया कि इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र प्रकाश हिमालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि बाला सिंह ने भी गौशाला की गतिविधियों को काफी सराहा। संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार बम्ब, सचिव सत्य प्रकाश कग्गर द्वारा गणमान्यों का सांवरिया सेठ के फोटो भेंट कर सम्मान किया। इस मौके पर पुरुषोत्तम प्रचारक कैलाश लड्ढा, सुनील चौधरी, कृष्ण कुमार जिंदल, जग जितेंद्र सिंह राव, अजीत सिंह, सूर्यवीर सिंह आदि ने न्यायिक अधिकारियों को गौशाला का अवलोकन कराया। भारत विकास परिषद द्वारा आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के उपलक्ष्य में नेताजी सुभाष शाखा द्वारा परिषद भवन पर नांदेश्वर मंदिर विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में श्री राम स्नेही चिकित्सालय के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांतीय अध्यक्ष पारसमल बोहरा, जिला अध्यक्ष शिवम प्रहलाद का, जिला सचिव मुकेश लाठी, प्रांतीय प्रभारी दिनेश शारदा, सुनीता नारायणीवाल के दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम प्रभारी दिनेश बिरला व दिनेश कगरानी ने बताया कि शिविर में परिषद सदस्यों के साथ अन्य रक्तदाताओं ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए 62 यूनिट रक्तदान किया। शिविर में उपस्थित 125 सदस्यों का BP, 65 सदस्यों की शुगर व 85 सदस्यों के हीमोग्लोबिन की निःशुल्क जांच की गई। सचिव शारदा चिचानी ने बताया कि इस मौके पर 18 महिला रक्तदाताओं के साथ 7 दंपतियों द्वारा जोड़े से रक्तदान, पिता पुत्री भाई बहन के अलावा 8 बच्चों द्वारा पहली बार रक्तदान किया गया। सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त कर प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट सचिव संस्कार बलराज आचार्य, शाखा अध्यक्ष राजेश चिचानी, कोषाध्यक्ष दिनेश विजयवर्गीय, पूर्व अध्यक्ष मदन खटोड़, अशोक गोयल, ओम प्रकाश खटोड़, दिलीप पारक, महेंद्र माहेश्वरी, महेश खंडेलवाल, रामेश्वर सोमानी, गोपाल नारायणीवाल आदि उपस्थित थे। देशव्यापी कमल पट्टिका अभियान को लेकर जिले भर के भाजपाइयों का उत्साह चरम पर है। सोमवार को भाजपा जिला अध्यक्ष राजलाल तेली के नेतृत्व में शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक के मुख्य आतिथ्य में प्रताप मंडल के अंतर्गत कमल पट्टिका अनावरण समारोह का आयोजन हुआ। जिला सह मीडिया प्रभारी अंकुर बोरदिया ने बताया कि उप सभापति रामनाथ योगी, प्रताप मंडल उपाध्यक्ष उदय सिंह भाटी, मन की बात मंडल संयोजक अशोक टहिलानी, मंडल प्रवक्ता गिरिराज गहलोत, मन की बात मंडल सह संयोजक दिलीप गोयल, युवा नेता मुकेश सुथार के निवास पर कमल पट्टिकाओं का अनावरण किया गया। प्रताप मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह जादव ने सभी जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। लायंस क्लब शक्ति के अध्यक्ष सोनाक्षी शर्मा ने बताया कि प्रांतपाल संजय भंडारी द्वारा निर्देशित 9 दिवसीय महासेवा अभियान में समृद्ध महिला, सशक्त महिला डॉक्टर उषा अग्रवाल के नेतृत्व में पटेल नगर में एक नया सिलाई केंद्र खोला गया, जिसमें प्रशिक्षक प्रिया शर्मा द्वारा 3 माह तक गरीब
परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। अग्रवाल द्वारा वहां 3 मशीनें उपलब्ध कराई गई है। जो महिलाएं प्रशिक्षण लेकर रोजगार प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें रोजगार हेतु सिलाई मशीन भी दी जाएगी। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष राजेंद्री देवी राठी, माया राठौड़, रीना कंवर, रतन कंवर, सागर राठौड़, सिंह सोलंकी एवं कई सीखने वाली महिलाएं एवं बच्चे उपस्थित थे। फूलिया कला उपखंड क्षेत्र के छोटा पुष्कर धानेश्वर में वैष्णव बैरागी सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में विशाल आम सभा रविवार को धानेश्वर नवनिर्मित सामुदायिक भवन में संपन्न हुई। बैठक में जिले व प्रदेश भर से वैष्णव समाज के भामाशाहों, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित धानेश्वर समस्त चोखला समाज के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। सभा की शुरुआत भगवान हनुमान जी की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर हनुमान चालीसा पाठ के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्याम सुंदर वैष्णव, अध्यक्षता हरिद्वार दास वैष्णव, अध्यक्ष वैष्णव बैरागी सेवा समिति, अध्यक्ष थानेश्वर पुरुषोत्तम वैष्णव, अध्यक्ष नवयुवक मंडल, सचिव जगदीश वैष्णव, कोषाध्यक्ष कैलाश वैष्णव, संरक्षक सीताराम वैष्णव, विशिष्ट अतिथि रामस्वरूप वैष्णव, ठेकेदार किशनगढ़, रमेश वैष्णव कोटा, बिरदीचंद वैष्णव, ओम प्रकाश वैष्णव बदनौर, उमाशंकर बिजोलिया, राजाराम वैष्णव विजयनगर, गोपाल दास कादेड़ा, बजरंग दास बोरला, बाल मुकुंद वैष्णव कटार, घनश्याम वैष्णव, लक्ष्मण वैष्णव धनोब, सरपंच रिंकू देवी धनोब, चंदा देवी, कौशल्या देवी उपस्थित रहे। सभा की शुरुआत करते हुए आशाराम वैष्णव सरपंच कादेड़ा ने मंच के माध्यम से भव्य आयोजन और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में अवगत करवाया। बताया कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए से नवनिर्मित विशाल सामुदायिक भवन के लोकार्पण, वानर राज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, श्रीमद भागवत कथा 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होना है। समस्त कार्यक्रम के आयोजन को लेकर चर्चा हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आयोजन को लेकर भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ 2 मई को होगा, जिसका समापन 8 मई को वानर राज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं विशाल भजन संध्या का आयोजन के साथ होगा। 9 मई को 51 जोड़ों का सामूहिक निःशुल्क विवाह सम्मेलन, सामुदायिक भवन लोकार्पण तथा राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित किया जाएगा। सभा में वैष्णव बैरागी समाज के भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर समाज हित और सामूहिक विवाह सम्मेलन के भव्य आयोजन में सहयोग किया। समाजजनों ने कार्यक्रम में समाज हित, उच्च शिक्षा और समाज के उत्थान और समाज को संस्कारवान बनाने को लेकर चर्चा की। वैष्णव बैरागी सेवा समिति धानेश्वर के तत्वावधान में वैष्णव बैरागी समाज थानेश्वर में 9 सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न कर चुका है और अब धर्मशाला लोकार्पण समारोह के साथ 10वां निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वैष्णव बैरागी समाज के भामाशाहों ने संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी ली और समाज के सहयोग से भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, सामुदायिक भवन लोकार्पण तथा 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाने का निर्णय लिया तथा बताया कि भव्य आयोजन को लेकर प्रदेश भर के इस आयोजन को लेकर कार्यकारिणी बनाई जाएगी, जिसको लेकर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। बैठक में आयोजन समिति का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष खुशीराम वैष्णव, जिला परिषद सदस्य अजमेर, कोषाध्यक्ष योगेंद्र वैष्णव शाहपुरा, महासचिव राधा किशन वैष्णव भादोका खेड़ा केकड़ी सर्वसम्मति से निर्वाचित किए गए। कार्यक्रम में भिलवाड़ा, आसीन, केकड़ी, बिजोलिया, शाहपुरा, गुलापुरा, विजयनगर, अजमेर, किशनगढ़, कोटा, टोंक से समाज के कई भामाशाहों, थानेश्वर समस्त चोखला वैष्णव बैरागी समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समस्त सदस्य मौजूद रहे। राजेंद्र मार्ग विद्यालय के व्याख्याता राजेश कुमार शर्मा के सुपुत्र आदित्य दादी, सहायक आचार्य आचार्य चाणक्य लॉ कॉलेज भिलवाड़ा ने सिद्ध किया कि संकल्प के आगे विकल्प नहीं। आदित्य ने नेट परीक्षा पास करके यह सिद्ध कर दिया। आदित्य ने महाराजा सेव्याजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से BLLB ऑनर्स उत्तीर्ण करने के बाद संकल्प लिया कि अकादमी क्षेत्र में ही जाना है। पिता व परिवारजनों के द्वारा काफी बार वकालत करने के लिए जोधपुर व अन्यत्र जाने को कहा, लेकिन छात्र टस से मस नहीं हुआ और निर्मा विश्वविद्यालय अहमदाबाद से प्रथम श्रेणी में LLM कर कोरोना काल में नेट परीक्षा हेतु दिन रात तैयारी कर नेट परीक्षा उत्तीर्ण की। राजेंद्र मार्ग विद्यालय के प्रधानाचार्य श्यामलाल खटीक व समस्त स्टाफ ने आदित्य व परिवारजनों को शुभकामनाएं दी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।